तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रैंड ब्लू एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो 18+ है। पता नहीं मैं ये बात हर बार क्यों बता रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस बचपन से 18+ है। तो ये एपिसोड आपको स्टार्टिंग में सिंपल लगेगा, मतलब आप मुझसे पूछोगे कि भाई एडल्ट चीजें कहाँ है, लेकिन थोड़ा 2-3 मिनट सब्र रख लेना, क्योंकि एक बहुत ही मस्त न्यू कैरेक्टर आ रहा है जो इस एपिसोड को मजेदार बना देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं चौक मार के। 戦略的な戦い方ができるようになるわけです。एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने लोरी पे बहुत ही ज्यादा गंदा सपना देखते हैं, मतलब इतना ज्यादा गंदा सपना देखते हैं कि वो अपने सपने में से जाग जाते हैं। सपने में अपने भाई ने देखा था कि उसने गर्ल का यूनिफॉर्म पहना था। फिर उसके बाद वो केडी ब्रदर्स के पास जाता है, जहाँ पर केडी ब्रदर्स उसे एक यूनिफॉर्म देते हैं। और लोरी के माइंड में वो सपने की असर थी, और वो कहता है कि ये यूनिफॉर्म मुझे पसंद नहीं है। ताकि तो कहता है कि अब हमारे क्लब एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म जरूरी है। फिर वहाँ पर चीसा आती है और वो कहती है कि क्या हमारी डाइविंग अब स्टार्ट होगी। ताकि तो कहता है कि हाँ। फिर वहाँ पर चीसा यूनिफॉर्म के साथ कोहे और लोरी को दिखती है, तो वो कहती है कि साले थरकी। लोरी और कोहे कहता है कि उसने हमें कहा था। फिर उसके बाद केटी, लोरी, चीसा और कोहे को समझाते हैं कि डाइविंग के लिए क्या क्या जरूरी है। लोरी और कोहे चिल्ला के कहते हैं कि अभी साले इसकी जरूरत ही नहीं थी तो हमें ये क्यों दिया। कोटोबुका कहता है कि चुप रहे, डाइविंग बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, इसलिए तू इसका यूज करेगा। तो वहाँ पर लोरी और कोहे अपने यूनिफॉर्म को लेकर अपनी फैंटेसी देखते हैं। चीसा सोचती है कि पता नहीं ये साले क्या क्या सोच रहे होंगे। फिर वहाँ पर ताकि तो कहता है कि क्या तुम लोगों ने इजू स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में सुना है। ये हमारा स्कूल फेस्टिवल है जो मे में होता है। उसमें एक इवेंट है, इंटर क्लब मेंस ब्यूटी पेशेंट, और जीतने वाले क्लब को प्राइज मनी मिलती है। कोहे और लोरी कहते हैं कि तो क्या हम इसमें हिस्सा ले। तो कोटोबुका कहता है कि हाँ। कोहे और लोरी कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोहे कहता है कि मैं बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेने वाला हूँ ऐसे करण जौहर जैसे शो में। ताकि तो कहता है कि अभी सुन, तू बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखता है, अगर तू जाएगा तो तू जरूर जीतेगा। कोहे कहता है कि फिक्स हो गया, अब कोहे जा रहा है, इसका मतलब अब मेरी जरूरत नहीं है। ताकि तो कहता है कि किसने कहा कि तुम नहीं जाओगे, तुम जोक कैटेगरी में जाओगे। लोरी कहता है कि साले बड़वे, इसका मतलब मेरी वार्ड लगा का ही रहेगा। फिर उसके बाद केडी ब्रदर्स लोहे और कोहे को स्विमिंग सूट देते हैं और वो कहते हैं कि आज हम समुद्र में जाएंगे। ताकि तो कहता है कि तो सूट कैसा है। लोरी कहता है कि हाँ, मेरे छोटे भाई की तरह एकदम टाइट है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं और लोरी चीसा से पूछता है कि चीसा तुम नहीं आ रही हो। चीसा कहती है कि नहीं, मुझे दुकान संभालनी। और हाँ लोरी, जब तुमने अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट की थी तब क्या तुम एक्साइटेड थे। लोरी कहता है कि वेल एक्साइटेड था। चीसा कहती है कि तो फिर मुझे यकीन है कि तुम्हें वहाँ पर मजा आएगा। फिर उसके बाद लोरी प्रैक्टिस के लिए जाता है, जहाँ पर कोटोबुका लोरी को सिखाता है कि पानी के अंदर श्वास कैसे ली जाए। फिर लोरी पानी के अंदर जाता है और वो बाहर आ जाता है। कोटोबुका कहता है कि क्या हो। लोरी कहता है कि मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे पानी में श्वास लेने से डर लगता है। कोटोबुका कहता है कि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, पर तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। फिर लोरी दूसरी बार ट्राई करता है और वो पानी के अंदर जाता है और उसके मास्क के अंदर पानी आ जाता है और वो बाहर आ जाता है। कोटोबुका कहता है कि देखो लोरी, तुम डरो मत, ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था, और तुम्हें कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। लोरी कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ, और वो फिर से अंदर जाता है और वो श्वास लेने की कोशिश करता है और वो इस बार कर पाता है। और वो समुद्र के अंदर का नजारा देखता है और वो वहाँ पर एक अलग ही दुनिया देखता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर उसके बाद वो दौड़ते दौड़ते चीसा के पास आता है और वो चीसा का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि चीसा, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती थी, मैंने उसका अनुभव किया, वो मेरे लिए एक नई दुनिया थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई स्पेस में चला गया हूँ। मुझे आज बहुत ही ज्यादा मजा आया और लोरी सच में बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर उसके बाद लोरी और बाकी सारे लोग मिलकर पार्टी करते हैं। केडी ब्रदर कहते हैं कि लोरी, तुम्हें मजा आया ना, अभी तो तुम्हें और बहुत कुछ सीखना है। और वहाँ पर लोरी कुछ ज्यादा ही पी लेता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबह लोरी उठता है और तभी उसके सिर पर कोई हाथ रखता है। लोरी कहता है कि कौन है बे, और वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके साथ एक मस्त हॉटी लड़की सोई हुई होती है। और लोरी भाई का हिल गया था, लेकिन वो भी पूरा हिल गया था। लोरी उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि बंदी बहुत ही ज्यादा सेक्सी और हॉट है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लोरी वापस सोचता है कि लगता है मैंने साइतामा के भाई की कुछ ज्यादा ही मूवी देख ली है, शायद ये सपना है। ऐसी हॉट बंदी मेरे साथ सोई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमें वहाँ पर पूरा सीन दिखा जाता है तो हमें पता चलता है कि भाई साहब सबके सब नंगे पड़े हुए थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर वहाँ पर अपने लोरी भाई थोड़े होश में आते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये कुतुब मीनार आखिर में है कौन। फिर वहाँ पर ताकि तो लोरी के पास आता है और वो कहता है कि ओ, तुम लोग इसे पहली बार मिले हो। फिर वहाँ पर कोटोबुका कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्लब इंटर कलेक्टिव क्लब है, मतलब कि एक क्लब में अलग अलग कॉलेज के मेंबर। लोरी कहता है कि इसका मतलब ये दूसरी कॉलेज से है। ताकि तो कहता है कि यह अजूसा हामोओका है।
ओमी वुमेन्स यूनिवर्सिटी से है। लोरी कहता है कि वो सब तो ठीक है भाई लोग, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये हमारे साथ क्यों सो रही है। ताकि तो कहता है कि शायद यहाँ पर बिस्तर है इसलिए। लोरी कहता है कि अभी चूती है, पहले से वहाँ पे मैं सो रहा था तो वो वहाँ पर क्यों आई। ताकि तो कहता है कि देख लोरी को भाई, वो उस टाइप की लड़की नहीं है जो सबकी परवाह करे, यह एक बॉम्ब लड़की है। तो वहाँ पर लोरी और कोई सोचते कि यार क्या लड़की है, आधी नंगी होकर हमारे साथ सो रही थी, वो भी बिना किसी शर्म के। ताकि तो कहता है कि अब तुम लोग समझे कि मैं क्या कह रहा था। तो वहाँ पर लोरी कहता है कि तुम लोगों ने अपने कपड़े पहने, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा। कुरुबुका कहता है कि हमें कुछ काम है इसलिए हमने अचूसा को यहाँ पर बुलाया है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचूसा सबके लिए खाना बना रही होती है। तो वहाँ पर कोई बंदा केटी को बुलाता है। ताकि तो कहता है कि अचूसा हम एक्वेरियम लेने जा रहे हैं, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा फिर हम साथ में खाना खाएंगे। तो बहुत सारा खाना बनाना। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं। फिर वहाँ पर कोहे और लोरी थोड़े समय के पहले का टाइम को याद करते हैं। यहाँ पर वो दोनों रंगे होकर केडी ब्रदर्स के साथ बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर केडी ब्रदर्स कहते हैं कि हम चाहते हैं कि चीसा इजू ब्यूटी फेस्टिवल में भाग ले, अगर चीसा उसमें पार्टिसिपेट करेगी तो हम जरूर जीतेंगे और हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर वो कोहे कहते हैं कि अभी क्या बकचोदी है, ये काम इतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि सलमान बॉय की मूवी में लॉजिक होना। आगे तो कहता है कि ठीक है, मैं तेरे सब एक स्कीम रखता हूँ, अगर वो जीत जाती है तो तुम लोगों को वहाँ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लोरी और कोई कहते हैं कि ठीक है हम करेंगे, चाहे हमारी पट भी क्यों ना जाए उसके बावजूद भी हम ये करेंगे। फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर कोहे और लोरी सोच रहे होते कि आखिर में चीसा को वहाँ पर कैसे ले जाए। फिर वहाँ पर वो दोनों प्लान बनाते कि हाँ हम उसे इतना पिलाएंगे वो पी पी कर रवि शास्त्री जैसी तल्ली हो जाएगी। फिर वो दोनों अपना ड्रामा वापस स्टार्ट कर देते और वो कहते कि यार गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो कुछ पिया जाए। फिर वहाँ पर कोई अपनी स्पेशल आइटम वोडका प्लस विस्की को मिक्स करके ओमेगा टी बनाता है। फिर वो ओमेगा टी चीसा को पीने के लिए देता है। उन्होंने प्लान बनाया था कि राइट हैंड वाला चीसा के लिए और लेफ्ट हैंड वाला लोरी के लिए। तो वहाँ पर चीसा कह देते है कि मुझे अभी नहीं पीना। अचूसा कहते कि ठीक है मैं पी लेती हूँ, और वो लेफ्ट वाली पी लेती है। और वो कहते कि यार तुम लोग क्यों नहीं पी रहे हो, क्या तुमने उसमें कुछ मिलाया है। कोई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, चल बेटा लोरी अच्छे बच्चे की तरह पी ले। और लोरी को मजबूरन वो पीना पड़ता है। उसके बाद लोरी कोहे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि अभी साले मेरी वॉट क्यों लगाई। कोहे कहता है कि भाई और कोई रास्ता नहीं था। फिर उसके बाद लोरी एक और पैक बनाता है और उसे वहाँ पर पैक बनाते हुए चीसा देख लेती है और वो कहती है कि ये तुम अजूसा को पिलाने वाले थे ना। तो वहाँ पर लोरी के पास कोई भी चांस नहीं रहता है, तो वो पैक लेकर कोहे के पास जाता है। वो कहता है कि मेरे दोस्त चाहिए पी ले। कोहे कहता है कि तुम्हारा थैंक यू यार, और वो पीता है और उसे पीने के बाद कोहे ड्रैगन बन जाता है। लोरी कहता है कि सॉरी कोई चांस नहीं था। फिर उसके बाद सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। वो लोरी कहता है कि मौसम कितना मजेदार है ना, तो चलो ना एक बियर हो जाए। कोहे कहता है कि हाँ मजा आएगा। चीसा कहती है कि नहीं मुझे नहीं पीनी। अचूसा कहती है कि पर मैं पी सकती हूँ, और वो पूरी बॉटल एक ही गुट में पी जाती है। और वो कहती है कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। कोहे और लोरी सोचते कि साली राखी सावंत की बहन, कुछ घंटा फर्क ही नहीं पड़ता इसको। फिर वहाँ पर अचूसा कहती है कि नाना का ने मुझे सब कुछ बताया था, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, मैं तुम्हारे बारे में काफी कुछ जानती हूँ, उसने मुझे बहुत कुछ बताया है। फिर वहाँ पर लोरी सोचता है कि सारी चीजों के बारे में बताया है और उसे याद आता है कि नानाका ने उसके रूम में क्या क्या देखा था। लोरी को झटका लगता है और उसके मुंह में से सारी बियर बाहर आ जाती है। चीसा कहती है कि लोरी तुम बहुत ही ज्यादा गंदे हो। अचूसा कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, लाओ मैं इसे साफ कर देती हूँ। लोरी कहता है कि वो साइतामा की मूवीज और बीएल के वो पोस्टर वो सब कुछ एक गलत फैमिली थी। अचूसा कहती है कि कोई बात नहीं, ये दोनों ही मुझे पसंद है। अचूसा कहते कि मेरी जैसी पसंद वाले से मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, हम दोनों मिलकर इस बात पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वहाँ पर चीसा और कोई सोचते कि शायद वो दोनों डाइविंग के बारे में बात कर रहे होंगे। अब इन्हें कौन बताए कि वहाँ पर कौन सी बातें चल रही थी। वहाँ पर कोहे लोरी के पास आता है और वो कहता है कि अभी साले तुझे क्या हुआ है, तुझे पता है ना हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कोई कहता है कि ठीक है अब मैं बता दूंगा कि मैं क्या हूँ। फिर वो दोनों 4 कप पैक बनाते हैं और वो चीसा को देते हैं। चीसा और अचूसा कहते हैं कि सॉरी हमारे पास पहले से ही है। आखिर में कोहे और लोरी को ही वो पीना पड़ता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और वहाँ पर अचूसा कहते हैं कि क्या तुम दोनों चीसा को टल्ली करना चाहते हो। कोहे और लोरी कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो तुम, हम ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहते। अचूसा कहती है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे टल्ली करना चाहते हो तो मेरे पास एक आइडिया है। लोरी और कोहे कहते हैं कि अब हमारे पास कोई भी चांस नहीं है, तो चलो अब हमारा आखिरी दम लगा दे। और वो दोनों चीसा के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज चीसा वुमन ब्यूटी में भाग ले लो। चीसा कहती है कि बिल्कुल नहीं। कोहे कहता है कि अगर तुमने मना किया तो लोरी तुमसे नंगा होकर माफी मांगेगा। चीसा कहती है कि तब तो मैं उसके छोटे भाई को कुचलकर उसकी बिरयानी बना दूंगी। अचूसा कहते हैं कि तुम लोगों को ठीक से बात भी करना नहीं आता है, पहले उसे ये तो बताओ कि तुम लोग उसे वहाँ पर क्यों ले जाना चाहते हो, तो शायद वो मान जाए।
लोरी कहता है कि चीसा अगर वहाँ पर जाएगी तो वो जरूर जीतेगी और हमें प्राइज मनी मिलेगी, और अगर चीसा वहाँ पर जाती है तो हमें वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। और चीसा कहती है कि तो ये बात है, तो चीसा क्या सोचा है? चीसा कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद वो दोनों अपना उदास चेहरा लेकर केडी ब्रदर्स के पास आते हैं और वो कहते हैं कि वो नहीं मानी। और हाँ ताकि, तो ये तो बताओ तुम्हारे टाइम पर वहाँ पर कौन गया था? ताकि तो कहता है कि हाँ चूसा गई थी, लेकिन वो पहले ही राउंड में हार गई थी। लोरी कहता है कि क्यों? ताकि तो कहता है कि वो अपना स्विमिंग सूट भूल गई थी और वो आधी नंगी होकर वहाँ पर गई थी। वो ये कहता है कि क्या बात है, क्या उससे शर्म भी नहीं आई? कोडोबुका कहता है कि नहीं, वो पापा की परी या पापा की प्रिंसेस वाली गर्ल नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था वो एकदम बॉम्ब लड़की है। फिर वहाँ पर सारे लड़के नंगा गेम चालू कर देते हैं। उन्हें देखकर अचूसा कहते हैं कि उन्हें देखो, मैं भी वो खेलना चाहती हूँ, और वो वहाँ से जाती है। तो उसे वहाँ पर आते हुए देखकर कोहे और लोरी को झटका लगता है। तो वो दोनों कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, ये नंगा वाला गेम है, क्या तुम भी नंगी होगी? अचूसा कहते हैं कि जानती हूँ मैं, ये रॉक पेपर सीजर है ना, जिसमें हारने वाला नंगा होता है, और वैसे भी मैं पूरी नंगी नहीं होने वाली हूँ। लोरी और कोहे कहते हैं कि तो फिर ठीक है। अचूसा कहते हैं कि तो फिर चिंता मत करो। लोरी कहता है कि ठीक है, मैं सबसे पहले जाऊंगा। कोहे कहता है कि अबे साले, तेरे पास नंगा होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लोरी कहता है कि मैं अपना सब कुछ दाव पे लगा दूंगा, और वो अपनी हेडपिन दाव पे लगाता है और उसे देखकर अचूसा बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगती है। तो कहते हैं कि अबे सालो, इस चोमू को कहाँ से पकड़ के लाए हो? केडी कहते हैं कि हमें खुशी है कि ये चोमू तुम्हें पसंद आया। उसके बाद वहाँ पर लोरी और कोहे टल्ली हो जाते हैं। अचूसा कहती है कि मजा आ गया और वो चीचा के पास जाती है। वो कहते कि चीचा, तुम वुमन ब्यूटी में क्यों नहीं जा रही हो? चीचा कहते कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अचूसा कहते कि देखो यार, उन्हें तुम पर भरोसा है, अगर तुम जाओगे तो तुम जरूर जीतोगी। उन्हें तुम पर भरोसा है कि तुम कभी नहीं हारोगी, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तो क्या सोचा है तुमने अब? चीचा कहते है कि ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहती, पर मैं नहीं चाहती कि वो मेरी इज्जत को बिगाड़े। अचूसा कहते है कि तुम भी ना चीचा। उसके बाद केडी ब्रदर्स सब लड़कों की मीटिंग बुलाते हैं। केडी ब्रदर्स सारे चोमों को भाषण देना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे वीर सुपुत्र कोहे और लोरी की वजह से चीसा वहाँ पर जा रही है। ये बात सुनकर कोहे और लोरी को भी शौक लगता है और वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। केडी ब्रदर्स कहते हैं कि हाँ, वो तुम्हारी वजह से जा रही है और हम तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो कोहे और लोरी को वो यूनिफॉर्म देता है। कोहे और लोरी कहते हैं कि अब ये क्या है? केडी ब्रदर्स कहते हैं कि चीसा ने कहा है कि वो एक ही शर्त पर जाएगी, कि तुम्हें मेल पेजेंट में हिस्सा लेना होगा। सुनकर लोरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अब तक हम हमारे क्यों मरवा रहे थे साले कभी ने? फिर लोरी यूनिफॉर्म कोहे को देता है और वो कहता है कि करण जौहर के बच्चे ये ले, तू पहन ले। कोहे कहता है कि अभी साले तुझे जाना है। तो दोनों वहाँ पर झगड़ने लगते हैं। यहाँ पर एपिसोड नंबर 3 होता है फिनिश। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर करो यार, अकेले अकेले मजा मत लो। और हमारे चैनल में आप नए आए हो तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।